हिमाचल प्रदेश की खराब अर्थव्यवस्था इन दिनों फिर बड़ा मुद्दा बन गई है। सत्ता पक्ष अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय अनुशासन के कड़े फैसले लेने की बात कर रहा है, तो विपक्ष राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगा रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वेतन 5 तारीख और पेंशन 10 तारीख को देने की स्थिति पैदा हुई है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाजार से कर्ज उठाने की सीमा 2300 करोड़ रुपए रह गई है। कर्ज की अनावश्यक ब्याज से बचने के लिए वेतन और पेंशन को थोड़े समय तक रोकना पड़ा है। पिछली देनदारियों को निपटाने के लिए कर्ज पर कर्ज लेना सरकार की परंपरागत मजबूरी बन गया है। दशकों में राज्य में आमदनी के स्थायी स्रोत नहीं बन पाए। इसके लिए पिछली तमाम सरकारों की कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। चुप सरकार को सत्ता में आए हुए अभी 20 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी आर्थिक तंगहाली से उन्हें जूझना पड़ रहा है। हिमाचल के बनने के बाद बिजली परियोजनाएं स्थापित करने और उद्योगों को लगाने के प्रयास हुए हैं। इसके अलावा पर्यटन और बागवानी के क्षेत्र से भी उम्मीद की गई है, लेकिन राज्य देनदारियों के बोझ के तले ही दबता जा रहा है। यहाँ शुरू से ही आमदनी अठन्नी भी नहीं और खर्च रुपया की स्थिति बन गई है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटना भी एक वजह है, मगर उससे भी ज्यादा बड़ा कारण आय के नाम मात्र के स्रोतों का होना और उपलब्ध बजट का असंतुलित बंटवारा है। राज्य के कुल बजट का करीब 60% हिस्सा कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन साथ ही ऋण को चुकता करने में खर्च हो रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों की संख्या करीब 4 लाख है और आबादी करीब 70 लाख है। ऐसे में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार संतुलित आर्थिक आवंटन नहीं कर पाई और विकास के लिए 40% से भी कम बजट बच पाया। 1992 से पहले हिमाचल पर ज्यादा ऋण नहीं था। इसके बाद कर्ज लेने की दर ने रफ्तार पकड़ी। ये सिलसिला कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों में गति पकड़ रहा। साल 2011-12 में बीजेपी की धूमल सरकार का कार्यकाल खत्म होने तक हिमाचल प्रदेश पर करीब 26,684 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। इसके अलावा इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 40 साल से जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार करने की जरूरत है। कड़े फैसले लेकर सुधार कर रही हैं। 20% अर्थव्यवस्था पटरी पर लाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश पर हजारों करोड़ की देनदारियां चुनाव से पहले बीजेपी ने छोड़ दी थी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मामले पर कहा कि प्रदेश तेजी से आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण कांग्रेस की गलत नीतियां हैं। पहली बार ऐसे हालात उपजे हैं कि कर्मचारियों को 4 तारीख को भी वेतन और पेंशन नहीं दिए गए। वित्तीय कुप्रबंधन इस पूरे क्रम में साफ दिख रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।